In this lecture, we shall see respiration in human beings. We have already covered our 60% portion of this chapter. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि ये एक्टिविटी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे है कि लाइम वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। फिर हम लोगों ने ये वेरियस पाथवे देखा था, जिसमें कि ग्लूकोज है जो ब्रेक डाउन होता है थ्रू वेरियस पाथवेज। फिर हम लोग ने आगे ये देखा था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन ड्यूरिंग द नाइट। फिर हम लोगों ने ये कवर किया था कि क्यों एजो एक्वेटिक एनिमल्स जो है, फिशेस वगैरह जो हैं, वो रिस्पायरेशन जल्दी जल्दी करते हैं, फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। अब हम लोग ये कवर करेंगे रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स है वो एयर कहाँ से लेता है? थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। एयर पासेज थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पासेज। कह रहा है कि जो हमारा नॉस्ट्रिल है, जो नाक का जो छिद्र है, उसमें क्या होते हैं? हेयर्स लाइक हेयर होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं। वो क्या करता है? वो हमारे एयर को फिल्टर करता है। अगर जैसे हम एयर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको वो क्या करता है? फिल्टर करता है। और हमारे जो पासेज है, उसमें एयर पासेज जो है उसमें क्या होता है? म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकस होता है एक स्टिकी लाइक जो चिपचिपा सब्सटेंस हमारे नोज में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। ये भी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में मदद करता है। फ्रॉम हेयर, अब नॉस्ट्रिल से कहाँ जाता है एयर? थ्रोट में जाता है, और थ्रोट से फिर कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। जो लंग्स है उसमें कार्टिलेज होता है। जैसे मान लो ये ट्रैकिया है, ओके। और फिर मान लो कि ये ब्रोंकी में ऐसे फर्दर डिवाइड हो गया। ये नॉस्ट्रिल से हम लोग एयर ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकी में आएगा, और फिर ये कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स में जाएंगे, ओके। तो ये कार्टिलेज कह रहा है, ये जो ट्रैकिया है उसमें बोन लाइक स्ट्रक्चर, रिंग्स होते हैं। आप अपने ये गले के पास छू कर देखो, वहां पर एक बोन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर। वो यहाँ पर ट्रैकिया के पास होते हैं, जो कि इसे ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, इससे वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वही कह रहा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। These ensure that the air passage does not collapse. ये डायग्राम देखो, यहां से आपको क्लियर पता चल जाएगा। देखो यहाँ से आप लोग नेसल पैसेज है, यहाँ से एयर जाता है, और फिर ये देखो ये फेरिंग्स है और ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर देखो यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो गया है, ओके। यहाँ से जो ट्रैकिया स्टार्ट हुआ, वहां पर ये देखो ये लाइनिंग कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। यही ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर ये जो ट्रैकिया है वो फर्दर आपको ब्रोंकी में डिवाइड होता है, और फिर ब्रोंकी भी फर्दर देखो छोटे छोटे बहुत डिवाइड होते हैं, उसको हम लोग ब्रोंकियोलस कहते हैं। फिर जो लास्ट में, जैसे ये देखो ये ब्रोंकियोलस आ रहा है, लास्ट में ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लो ये ऊपर से आया, ये आपका ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया आने के बाद ये क्या हुआ? ब्रोंकी में डिवाइड हुआ, और फिर ये फर्दर ब्रोंकियोलस में डिवाइड होता है, ढेर सारे पार्ट में डिवाइड होता है, ओके। फिर ये जो इसका टर्मिनेशन है, वहां पर क्या होता है? अल्वियोलाई सैक होता है। यहीं पर सारा एयर आता है, ओके। यहीं पर एयर आके स्टोर होता है, और यहीं से फिर हमारे सारे शरीर में ये जाता है, यहाँ से एक्सचेंज होता है। यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरी होती है। कोई भी चीज हमारे शरीर में कब जाएगा? जब वो ब्लड के थ्रू जाएगा ना, तो यहीं पर से ये
इसमें ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ आ जाता है। ओके, और फिर ये यहाँ से फिर ये नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कवर कर लिया है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के थ्रू यहाँ पे आता है। कहाँ पे आता है? एल्वियोलाई के पास आता है, ब्लड के थ्रू ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ देगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड मान लो यहाँ पे छूट गया तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो हम लोग लिए बाहर से वो क्या होगा, फिर यहाँ से फिल्टर होके वो हमारे पूरे शरीर में चला जाएगा। यही मैकेनिज्म पे ये पूरा वर्क करता है। अब हम लोग देखेंगे विदिन द लंग द पासेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। हम लोग देखें कि पासेज क्या होता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं विच फाइनली टर्मिनेटेड इनटू ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर ही है ना, ये देखो ये वाला, ये स्ट्रक्चर को कह रहा है बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है उसी को कह रहा है क्या, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। which are called alveoli. The alveoli provide a surface where exchange of gases takes place. तो alveoli क्या करता है, alveoli जो है वो सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकल जाता है नॉस्ट्रल के थ्रू और ऑक्सीजन है जो क्या होता है, ऑक्सीजन को ब्लड वेसल ले लेता है, जो ब्लड है वो लेता है उसको और पूरे शरीर में फिर क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हम लोग यहाँ पे एक और हार्ट का भी फंक्शन देखेंगे, कैसे यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड में जाता है फिर वो हार्ट में जाता है, फिर हार्ट उसको पंप आउट करता है। ओके, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे शरीर में नहीं जाता, यहाँ से फिर क्या होता है, वो हार्ट में जाता है, फिर हार्ट क्या करता है, उसको पंप करता है। ये बीट करता है ना हार्ट, तो वो पंप करता है, वो ब्लड को पंप करता है ताकि वो पूरे शरीर में फिर जा सके। द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। यहाँ पर मैंने बताया ना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है जहां से क्या होता है, ये अंदर की ओर फिर सारे शरीर में ये ट्रांसपोर्ट होता है। As we have seen in earlier years, when we breathe in, जब हम सांस लेते हैं, we lift our ribs। तो जब सांस लेकर देखो हम लोग क्या होता है, जो हमारा रिब्स है वो क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, और हमारा डायफ्राम क्या होता है, फ्लैटन होता है। ये देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है वो डायफ्राम है। एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज ए रिजल्ट, और हमारा चेस्ट का जो कैविटी है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा रिब के ऊपर उठता है, फ्लैटेंड होता है और लार्ज होता है। तो इसलिए होता है ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा अपने एयर से फील कर सके, और जब हम एयर लेते हैं तो ये एल्वियोलाई में जाके जाता है और एल्वियोलाई क्या होता है, एक्सपैंड होता है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ब्लड का क्या ला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कहां से लाएगा, बॉडी से। बॉडी से कैसे लाएगा, क्योंकि वहां पर बॉडी में शरीर के सेल्स में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमने बताया था जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी तो शरीर यूज कर लेता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फिल्टर आउट हो जाता है। एंड द ऑक्सीजन इन द अल्वियोलर सैक, और जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है, हमारा अल्वियोलर सैक में जा रहा है, सैक में जा रहा है, फिर वो वहां से ब्लड के टेकन अप बाय द ब्लड इन द alveolar blood vessel to be transported to all the cells in the body। ओके, फिर वो सारे सेल्स
बॉडी के सारे सेल्स में वो ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे अभी 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 हार्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, डायरेक्ट सेल्स में अभी नहीं जाएगा, यहाँ से पहले वो हार्ट में जाएगा, हार्ट के बाद क्या होगा वो फिर सारे शरीर में जाएगा। तो अभी हम लोग हार्ट वाले पोर्शन में भी जब हम डिस्कस करेंगे हार्ट वाला पोर्शन, तब हम यहाँ पे वहां पे तब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, जब हम लोग सांस लेते हैं उस साइकिल के दौरान, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जब हम एयर लेते हैं और छोड़ते हैं, द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी ऑब्जर्व एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। कह रहा है जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो पूरा ही सांस छोड़ देते हैं, नहीं। तुम कभी देखो कि सांस रोक के देखो, तभी भी तुम एटलीस्ट 1 मिनट तक सांस रोक सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट तक सांस रोक सकते हो, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन भी लेते हैं तो पूरा ऑक्सीजन नहीं चला जाता है, ओके, उसमें कुछ बचा हुआ भी रहता है। वही कह रहा है व्हेन द एयर इज टेकन आउट इन लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम, उसमें कुछ बचा हुआ वॉल्यूम रहता है ताकि सफिशिएंट टाइम मिल जाए ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए। When body size of animal is large, जब एनिमल का बॉडी साइज क्या होता है, लार्ज होता है, द डिफ्यूजन alone can't टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमने क्या देखा था जब हम 9th क्लास के का पोर्शन कवर कर रहे थे, तो हमने डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के बारे में पढ़ा था, कैसे डिफ्यूजन से जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जैसे अमीबा वगैरह हो गया, उसमें डिफ्यूजन से ये सब ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कोई भी मटेरियल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन हायर प्लांट्स में भी डिफ्यूजन बहुत कम काम करता है, और हम लोग तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग में डिफ्यूजन वर्क नहीं करता है। Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in lung and carry it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it. ये respiratory pigments क्या है? हमने पढ़े ना, ब्लड्स में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, ब्लड्स में हेमोग्लोबिन होता है, उसी को ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स कह रहा है। और ये हेमोग्लोबिन के साथ ही वो बाइंड होता है ऑक्सीजन, ओके, हेमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड होता है और जाता है सारे शरीर में। हेमोग्लोबिन क्या है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स है। दिस पिगमेंट्स, अच्छा दिया हुआ है, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड corpuscles. कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा soluble है किसमें, वाटर में, as compared to oxygen, and hence it is mostly transported in the dissolved form in our body, in our blood. इसलिए ये हमारे ब्लड में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, डिसोल्व फॉर्म में। I think it's over. हाँ, एक बार हम लोग ये वाला डायग्राम देख लेंगे। हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये देखो ये अल्वियोलस सैक है, और यहाँ पर देखो ये देखो रेड ब्लड वेसल्स, फिर ये क्या कहते हैं, वेन्स हो गया, आर्टरी हो गया, ये देखो ये दोनों है यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर ये अल्वियोलर सैक है, ये जो गोल गोल है वो क्या है, यहाँ पर देखो इसके थ्रू यहाँ पर एयर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, देखो ब्लड्स में अंदर जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। फिर अल्वियोलर सैक के थ्रू, ये नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ पर देखो ये पूरा ब्लड कैपिलरी से ये घिरा हुआ है, ये अल्वियोलर सैक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। हम नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसका एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन्स है। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे शरीर में ये ट्रांसपोर्ट करता है। एक बार इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, ये है हार्ट, ओके,
ये नॉर्मल आपको डायग्रामेटिक व्यू है हार्ट का। और फिर ये देखो, यहाँ पर देखो, ये पोर्शन को ही कट कर दिया है आपको दिखाने के लिए कि अंदर कितना चैम्बर होता है हार्ट में, कहाँ किससे कौन सा पार्ट कंबाइन होता है और कौन सा पार्ट अलग होता है। तो ये देखो, ये राइट एट्रियम है, यहीं पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन होता है? वही ब्लड जो अल्वियोलर सैक के पास जा रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। जनरली ये याद कर लो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये देखो, फिर यहां से ये राइट आर्टरियम से ये राइट वेंट्रिकल्स में आता है। फिर यहां से क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी। हम ये यहाँ पर तुम याद कर लो कि यहाँ पर आर्टरी क्या कर रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है। यहाँ पर आर्टरी उल्टा काम करता है। हम लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जब हम आर्टरी और वेन देखेंगे तो हम डिफरेंस आपको बताएंगे कि आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर आर्टरी अलग काम कर रहा है। यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फिर यहीं से जब ये निकलता है और आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ जाता है, फिर लंग्स के पास जाता है। फिर लंग्स से प्यूरिफाई होता है। फिर ये देखो, पल्मोनरी वेन से यहाँ आता है, फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ये ऑर्टा के थ्रू पूरे शरीर में जाता है। ओके, तो लंग्स से हार्ट में आता है पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट में आने के बाद वो सारे शरीर में जाता है। ये वाला डायग्राम भी आपका वही है, सेम यही डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आप लोग ये वाला डायग्राम भी एक बार देख ले। ये देखो, ये क्या है, ये हार्ट है और ये लंग है। देखो पहले क्या हो रहा है, यहाँ जो सेल, जो कैपिलरी इन द बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, यहाँ पर जो कैपिलरी है वो क्या कर रहा है, जो सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। ओके, और ये वेना केवा के थ्रू हमारा ये कौन सा पोर्शन था, राइट आर्ट्रियम। फिर यहां से कहा जाता है, राइट वेंट्रिकल। फिर यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा जा रहा है, देखो लंग्स में जाता है। फिर यहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये ऑर्टा के थ्रू पूरे शरीर में। तो आप अगला आपका होमवर्क ये रह गया कि आपको याद करना है कि चैम्बर कितने होते हैं हार्ट में और ब्लड कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। ओके।